नारायण श्रीमन्नारायण जगमुधारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी काश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामि सर्वकं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव मोक्षदापुरी काशी वाराणसी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर के उत्तराधिकारी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। ठीक मेरे बाद आरा जगदीशपुर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा 6 बजे से 8 बजे रात्रि तक आप कथा श्रवण करेंगे। इस बीच 2-4 शब्दों को मैं भी लिखूंगा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। हमारा भारतीय दर्शन केवल शब्दों से प्रारंभ है, जिज्ञासा शब्दों से प्रारंभ है। आपने कभी पढ़ा होगा किसी काल में किसी समय में, फिर क्या होगा उसके बाद उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा। जहां तक वैदिक दर्शन की बात किया जाए तो वैदिक दर्शन में भी निवेदन किया गया है अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया गया है और जिज्ञासा जो है कहीं न कहीं प्रश्नवाचक ही होती है। किसी की जिज्ञासाएं जो होती है, महाराज आपका नाम क्या है, जिज्ञासा में। अच्छा आपका गांव क्या है,
अच्छा कहां से आप आ रहे हैं? ये जिज्ञासा शब्द जो होता है किन शब्दों का सूचक है? हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, आधुनिक दर्शन, काव्य दर्शन, पुराण दर्शन, आधुनिक विचार दर्शन, इस सभी प्रश्न और केंद्र से ही प्रारंभ होते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे आपके मन में यह प्रश्न हो ही जाएगा। हम अपना खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों की दिनचर्या को समेटते हुए धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ दान कीर्तन। कल मैंने छोटी सी निवेदन किया था, शरीर को संवर्धित करने के लिए हम अनेक प्रकार के भोजन, पौष्टिक आहारों को दबा कर लेते हैं। शरीर को सुंदर करने के लिए, रखने के लिए कपड़ा भी पहनते हैं, मकान की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है। ये शरीर की बाहरी खुराक है, इसकी आवश्यकता है। एक बार मैं था कहीं, एक महोदय जी ने हमसे पूछा था, तो करना धरना तो कुछ नहीं था हमको, लेकिन हमसे पूछे कि स्वामी जी आप इतना रुपया पैसा लगा करके जब करते हैं, पूजा पाठ कराते रहते, लाखों लाखों रुपया आप खर्चा कर देते हैं, उतनी रुपया का कहीं आप स्कूल बना देते, अस्पताल बना देते तो समाज का कल्याण होता। मैंने बिल्कुल आपने ठीक बात कहा। एक कभी आपने कहीं एक स्कूल में 100 रुपया चंदा दिया है, कहीं अस्पताल में आपने दिया है, किसी रोगी को आपने कहीं दवा दिया है? नहीं। तो जिसको नहीं करना है यही बात है। अच्छा ये बताइए, अब कोई कहे कि जितना हमारे कपड़ा में खर्चा लग रहा है इतना में तुम भोजन में काम चला लो। कपड़ा की भी आवश्यकता है, भोजन की भी आवश्यकता है, मकान की भी आवश्यकता है, दलान की भी आवश्यकता है और गाड़ी घोड़ा की भी आवश्यकता है। एक एक चीजों को कम करके और नकार करके, रोक करके काम नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से तो मैंने उनको निवेदन किया कि देखिए आपके पास सुख सुविधा साधन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, दलान हो, मकान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर संस्कार नहीं हो, संस्कृति नहीं हो, मर्यादा नहीं हो, जीवन के सभी साधन उदास होते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं स्वामी जी रोज कहीं कहीं आते रहते हैं महात्मा होने के नाते कि महात्मा जी हमारा बेटा हमारे बस में नहीं है। अरे भाई आपका बेटा और आपको बस में नहीं है, हमारी पत्नी अनुकूलता में नहीं है, हमारा भाई अनुकूलता में नहीं है, हमारी बेटी अनुकूलता में नहीं है। क्यों? उनके पास साधन है, संसाधन भी है, सुविधाएं भी है, घर परिवार, दलान, मकान, गाड़ी घोड़ा, परिवार, समाज सब कुछ है, लेकिन जीवन में संस्कार नहीं है, जीवन में सभ्यता नहीं है, जीवन में मर्यादा नहीं है। जब जब भी हमारे जीवन में संस्कार, सभ्यता और मर्यादा का अभाव होता है, हमारे जीवन के प्राप्त साधन संसाधन जीवन के लिए भार बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। इसलिए जीवन में धन भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य के संस्थान भी होना चाहिए, साथ ही साथ संस्कार भी होने चाहिए। संस्कार से ही मनुष्य की स्थिति उसी प्रकार से है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। जिसके पास संस्कार नहीं हो, जिसके पास धर्म नहीं हो, जिसके पास मर्यादा नहीं हो, जिसके पास नैतिकता नहीं हो, जिसके पास मानवता नहीं हो, वह व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार से है जैसे कि कोई स्त्री या पुरुष ने श्रृंगार तो किया हो लेकिन वस्त्र से अभाव हो। क्या उसकी मर्यादाएं होगी? आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। सभी प्रकार का श्रृंगार उसके पास हो लेकिन वस्त्राभाव हो, वही हाल है। जीवन में साधन हो, संसाधन हो, सुविधाएं हो, सब कुछ हो, और जीवन में संस्कार, संस्कृति, मर्यादा न हो तो साधन संसाधन हमारे जीवन के लिए बोझ बन जाते हैं, भार बन जाते हैं। इसलिए जीवन की कथा की आवश्यकता है। कथा कहते किसे हैं? कथा का अर्थ क्या होता है? कथा का मतलब क्या होता है? यजुर्वेद की माध्यमिक शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार
कथा शब्दों में परिभाषित करते। यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वें अध्याय के अनुसार एक बार एक ऋषि कुमारों को पढ़ा रहे थे। बहुत से ऋषि कुमार थे, लेकिन उसमें एक बालक जो था नटखट स्वभाव था। पढ़ने में तो कुशाग्र था, लेकिन नटखट स्वभाव का था। गुरुजी वेद की ऋचाओं को पढ़ाते समय कहे, खम ब्रह्म, यजुर्वेद के माध्यमी शाखा के 40वें अध्याय में खम ब्रह्म। कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था, नटखट स्वभाव का था। खड़ा हो गया, गुरुजी आपने क का अर्थ नहीं बताया और ख का अर्थ आपने बता दिया। आप कहते हैं कि यजुर्वेद की माध्यमी शाखा के 40वें अध्याय में लिखा है कि ख का अर्थ ब्रह्म होता है, खम ब्रह्म, ख का अर्थ ब्रह्म होता है। तो क का अर्थ क्या होता है ये पहले हमने बताया नहीं। गुरु जी ने कहा वर्ष जदेव खम तदेव कम, जदेव खम तदेव कम, यानी ख का अर्थ जब यजुर्वेद के अनुसार ब्रह्म होता है तो क का अर्थ भी ब्रह्म होता है। इसीलिए आप कितना भी नास्तिक बन जाइए, आप कितना भी नास्तिक बन जाइए, लेकिन ईश्वर और परमात्मा को नहीं आप त्याग नहीं सकते हैं। ठीक है, राम राम कहने में आपको परहेज है, वो करते हैं, हो नहीं पाता, एक करते हैं। अरे भाई राम से परहेज कहां से हो पाएगा? आप आराम कहेंगे ना, अपने मित्र से वार्तालाप करते समय आप कहें भाई आराम से है ना, आराम आपने कहा तो आराम कहा ना। कहीं किसी से आप वार्तालाप ने कहा विराम विश्राम, आपने राम कहा ना। अरे और कुछ नहीं, कहीं आपने हराम भी कह दिया तभी तो राम आपने कह दिया। राम से कोई कहा लगे, अगर हराम में से राम हटा दिया जाए तो हा मत रह जाएगा, विराम में से राम हटा दिया जाए तो भी कहते रह जाएंगे, आराम में से राम हटा दिया जाए आ कहते रह जाएंगे। कहां राम से रह जाएगा बताइए? कोई अलग है? और दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति जब ख का अर्थ भी ब्रह्म होता है, ख का अर्थ भी ब्रह्म होता है। हमारे ऋषि लोग जानते थे कि आने वाले समय में भी जो आ चुका है और आगे आएगा, आने वाले समय में दुनिया के लोग ऐसे होंगे जो धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे, और उस धर्मनिरपेक्ष में भी एक वैदिक धर्म के निरपेक्षता की बात करेंगे, और किसी के बारे में नहीं बात करेंगे। वैदिक धर्म की बात करेंगे, निरपेक्षता के बारे में। वैदिक धर्म से निरपेक्ष है। वैदिक धर्म का मतलब क्या होता है? जो आज है पहले था और बाद में रहेगा, इसी का नाम वैदिक धर्म है। इसी को सनातन धर्म लोग कहते हैं। वैदिक धर्म है एक कब से है? हमेशा मैं कहता हूं 50,000 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिएगा, दुनिया में किसी का ऐसा दर्शन नहीं है, दुनिया में किसी का ऐसा विचार नहीं है, इतना पुराना है। एक बार एक महोदय जी ने हमसे यात्रा में कहा, कोई होंगे कि स्वामी जी आपके दर्शन में, आपके वैदिक दर्शन में, सनातन धर्म में तो करोड़ों करोड़ों देवता देवी है, एक देवता देवी से काम नहीं चल सकता। कहा इतना रखे, सबको भरमा देते हैं आपको, लोग की आस्था, लोग की अपने आप में ध्यान कीर्तन सब इधर उधर हो जाता है। एक होता तो हम लोग का दर्शन जो है प्रेमी थे हमारे बेचारे, लेकिन उन्हें भी बात होता है। हम लोग का दर्शन जो है एक ही है, आपका दर्शन है एक ही देवी देवता नहीं तो होगा। 2000 वर्ष का है तो किसी का जो है 500 वर्ष का है तो किसी का 3000 वर्ष के भीतर है, तो होगा कितना बताइए? कितना होगा? मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए 1500 वर्ष का भीतर होता है, बस इतने जानते हैं। और क्या बताऊं, 1500 वर्ष के भीतर में हमारे मोहम्मद साहब जी आए हैं। जहां तक ईसा साहब जी को आने की बात होती है, अभी 2024 चल रहा है। एक बात सत्य हो गया कि 2025 वर्ष के ईसा साहब नहीं है, ये तो सत्य हो गया उन्हीं के अनुसार। अभी ईस्वी सन कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो ईसा साहब 2025 वर्ष के नहीं है, 2024 वर्ष के भीतर में।
जहां तक गुरु गोविंद जी की बात आती है, गुरु नानक जी की बात आती है, 500 वर्ष के भीतर में जैन दर्शन की बात आती है, बौद्ध दर्शन की बात आती है, गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर तीर्थंकर जी हो, ईसा साहब, मूसा साहब, जितने भी लोग आए सब लोग 3000 वर्ष के भीतर के सभी लोग हैं। हमारे यहाँ एक राजा हुए, एक सम्राट हुए, जिन्होंने प्राचीन वैदिक परंपरा को एक उस समय की भाषा और नवीनीकरण के रूप में इस संसार में स्थापित किया। जिनका नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। तो विक्रमीय संवत कितना होती है? 2080 या 81 चल रहा है, गलती हुआ तो शुद्ध कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ एक राजा द्वारा जो मानवीय जीवन का दर्शन जो अपनाया गया, दर्शाया गया, वो और लोगों से आगे, और कोई क्या बात करेगा। इसलिए मैं निवेदन किया उनसे कि आपके यहाँ तो भाई जितना सीमा रहेगा उतना ही होगा। हमारा वैदिक दर्शन कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इसलिए आपको याद रखना चाहिए, केवल दुनिया की बातों का आप याद मत रखिए। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? ये तो आप जानते होंगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसको आप जानते होंगे। जहाज का आविष्कार किसने किया? इसको आप जानते होंगे। लेकिन इस सृष्टि का आविष्कार किसने किया? इस पर संदेह हो जाता है। हालांकि एक आधुनिक अंग्रेजी के कवि ने भी, लेखक ने भी बता दिया, फिर उसके बाद तो हमें विश्वास नहीं है। उसने कहा ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। जो भी छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको बनाने वाला कोई न कोई है। उसी का नाम है गौड़, उसी का नाम है लौड़, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है नरसिंह। एक अंग्रेजी को लिखने वाला लेखक है, कवि ने कहा कि ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है, उसको बनाने वाला गौड़ है। फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। गौड़ का मतलब क्या होता है? गौड़ गुड से बनता है। गुड माने अच्छा, गुड माने नेक करने वाला। गुड है कौन? ईश्वर ही है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम, वही गुड है। जिस दुनिया का हमेशा हमेशा अहर्निश मंगल की कामना करता है, वही गुड है, वही नेक है, और वो नहीं हो सकता है। इस दुनिया को किसने बनाया? हमारा आपका आविष्कार किसने किया? उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई, और काहे के तुमने दुनिया। जब यह आयोजन है तो कोई न कोई आयोजन होगा। यह आयोजन है तो कोई न कोई आयोजन होगा। एक पंडाल और झोपड़ी बना है तो कोई न कोई इसका मेकर होगा। ये माइक है तो माइक का कोई न कोई ऑपरेटिंग करने वाला होगा। जब ये दुनिया है तो दुनिया को भी कोई न कोई ऑपरेटिंग करने वाला होगा। उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उन्हीं का नाम भगवान। भगवान और कोई अलग नहीं है। जब ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा। एक प्राण का विराट था, एक बार हमसे कहा कि स्वामी जी इसमें आपको भगवान से कुछ लेना देना नहीं था। लेटेस्ट हाईटेक माने ओवर लेटेस्ट कहिए, लेटेस्ट मत कहिए, ओवर लेटेस्ट पढ़ाई था। ताकि स्वामी जी आपको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने बता दी किससे लेना देना है दुनिया की, ताकि तो अपने से ऑटोमेटिक होते रहता है। उसने हमसे कहा कि ऑटोमेटिक अपने से होते रहता है, भगवान से क्या लेना देना है। जैसे कि कंप्यूटर में बिना रंग के और बिना स्याही के पिक्चर बन जाता है, फिल्म बन जाता है, आकार बन जाता है। हमसे कि स्वामी जी कहीं कंप्यूटर में और मोबाइल में और लैपटॉप में कहीं रंग थोड़े लगा जाता है पिक्चर बनाने के लिए, अपने से बन जाता है। मैंने उनसे कहा कि बाबू ये बताओ आखिर उस मोबाइल को और कंप्यूटर को बनाया है किसने? जिसको आप ऑटोमेटिक आदमी कर रहे हो उसको बनाया किसने है? और उसमें किसी प्रकार के जब दोष आ जाता है तो उसको ठीक कौन करता है? मोबाइल में कंप्यूटर में कहीं वायरस हो जाता है, एंटी वायरस डाल करके ठीक कौन करता है? अपने से ठीक हो जाता है? नहीं नहीं, कोई बैठे रहता है वो एंटी वायरस डाल करके और कंप्यूटर को ठीक करता है। ठीक वही है। अभी 2 दिन पहले देखिए कितना काम हिसाब में था, हम थोड़ी सी अपने अस्त व्यस्त हो गए।
कुछ देर के बाद कहीं आकाश में कभी ठंडा कहीं बादल, कौन प्रकृति को नियंत्रण करता है? जो करने वाला है उसी नियामक नियंता को गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है।